Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. English grade 8th. We have started unit number 16 and in previous lecture we have read the page number 152 with translation with the theme that we must be honest, loyal and clear in any condition. This unit is in a story form. There is a story of a carpenter whose name is Amjad. How he built so many houses during his life, and at the end, when his boss asked him to build the house for him, what he did. Okay. Next, we are going to start. The boss turned to the crooked carpenter after the completion of the last house by the Amjad. The boss turned to the crooked carpenter, crooked bent. मालिक झुके हुए मीन्स क्या वो बूढ़ा हो गया था, झुके हुए कारपेंटर की तरफ मुड़ा, बड़े की तरफ मुड़ा एंड सेड और कहा द हाउस लुक्स वंडरफुल, घर तो बहुत शानदार दिख रहा है। आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। दैट यू स्प्रेड नो एक्सपेंस, कि तुमने कोई कमी ना छोड़ी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आई इंटेंड टू गिव दिस होम टू अ डियर फ्रेंड, कि मैं इस घर को अपने एक बहुत प्यारे दोस्त को देने का इरादा रखता हूँ। हु डिजर्व्स अ हाउस लाइक दिस वन, जो इस तरह के घर का मुस्तहिक है। Enveloped with a thank you card and the boss shook the carpenter's hand. मालिक ने बड़ी के साथ हाथ मिलाया एंड विद अ ह्यूज स्माइल, और बहुत गहरी मुस्कुराहट के साथ गेव हिम एन एनवेलप, उसे एक लिफाफा दिया विद अ थैंक यू कार्ड, शुक्रिया के एक कार्ड के साथ, एंड फोल्डेड पीस ऑफ पीस पेपर, और लिपटा हुआ एक कागज़ भी उसे दिया। द कारपेंटर वॉज disdainful, the feeling that somebody is not good enough to deserve your respect and attention. आप किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं लेकिन वो उन फीलिंग्स को समझ नहीं सकता, और वो बदले में जो है वो मुतनफ़र हमसे रहता है। द कारपेंटर वॉज disdainful, बड़े मुतनफ़र था। अंटिल ही अनफोल्डेड द पेपर, यहाँ तक कि उसने वो कागज़ खोला एंड फाउंड द डीड लीगल डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ात, उस घर के दस्तावेज़ात उसने पाए। टू द हाउस ही हैड जस्ट बिल्ट, वो घर जो उसने अभी तामीर किया था। विद दैट ही हैंडेड द कीज़ ओवर टू द कारपेंटर, और उन चीज़ों के साथ उसने चाबियाँ भी बड़े को दी एंड सेड, और कहा हियर इज़ योर न्यू होम, यहाँ तुम्हारा नया घर है, ये तुम्हारा नया घर है माय फ्रेंड, मेरे दोस्त। माय गिफ्ट टू यू, मेरा एक तोहफ़ा है तुम्हारे लिए। बिकॉज यू हैव बिन वर्किंग विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि तुमने बहुत लंबा अर्सा मेरे साथ काम किया। दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस ग्रेटली शॉक द कारपेंटर, इस मेहरबानी के अमल ने उस बड़े ही को सदमे में डाल दिया। ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, उसे खुद पे शर्मिंदगी महसूस हुई। एंड वॉज रिपेंटिंग ऑन द फैक्ट, और वो इस हकीकत पर पछताने लगा। दैट ही नॉट ओनली बेट्रेड हिज फ्रेंड बट आल्सो कंप्रोमाइज ऑन इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी, कि ना सिर्फ उसने अपने दोस्त के साथ दहा किया, अपने दोस्त को धोखा दिया, बल्कि अपनी इज़्ज़त नफ्स और ईमानदारी के साथ भी वो भी दाव पे लगा दिया। कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन ही हैड टू लिव इन द हाउस फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, उसे बाकी की ज़िंदगी उस घर में रहना था। विच ही हैड बिल्ट सो केयरलेसली, जो उसने बहुत ही लापरवाही से बनाया। इफ़ ही हैड नॉट डिसऑनर्ड हिज अपराइटनेस एंड वर्चुअस, अगर वो अपनी नेकी, अपनी ईमानदारी इनके साथ बेईमानी ना करता, ही वुड हैव बिन लिविंग इन हाउस परफेक्शन एंड ब्यूटी, तो शायद कि वो एक मुकम्मल और खूबसूरत घर में रह रहा होता। इमेजिन योर सेल्फ एज द कारपेंटर एंड द हाउस यूर करेक्टर, तसव्वुर करें कि आप बड़ी हैं और वो घर जो उसने तामीर किया वो आपका किरदार है। इट इज़ बिल्ड बाई योर चॉइसेस एंड एक्शन, हमारा किरदार जो होता है हमारे इंतखाब और हमारे अमाल से बनता है। मीन्स जैसा हम रिएक्ट करेंगे, एक्ट करेंगे, रिएक्शन में भी हमें, अगर हम अच्छाई करेंगे तो बदले में हमारे साथ अच्छाई होगी, अगर हम किसी के साथ बुराई करेंगे, बेईमानी करेंगे, तो बदले में भी धोखा हमें ज़रूर मिलेगा। डिसीट, फ्रॉड एंड डिसऑनेस्टी, धोखा, फ्रॉड, धोखाधड़ी, बेईमानी एंड आर द लो क्वालिटी मटीरियल, ये एक बहुत ही अदना मवाद की चीज़ें हैं। एज द कारपेंटर हैज़ यूज्ड इन द बिल्डिंग, जो कि उस बड़े ने उस इमारत में इस्तेमाल किया। द रिज़ल्ट विल बी क्रीकी फ्लोर, और नतीजा क्या हुआ, फटा हुआ फर्श, लीकी रूफ, रिश्ता हुआ टपकता हुआ छत, एंड फ्रेजाइल फाउंडेशन, और बेबुनियाद और बिल्कुल उखड़ी हुई या बिल्कुल कमज़ोर बुनियादें।
वी यूजली बिल्ड आवर लाइव्स केयरलेसली। आमतौर पे हम अपनी ज़िंदगी बहुत ही लापरवाही से तामीर करते हैं, बनाते हैं, एंड विद इन्फीरियर मटेरियल, और बहुत ही अदना मवाद के साथ। डिसीट, अदना मवाद क्या चीज़ होती है? डिसीट, किसी को धोखा देना है। एंड रिएक्शंस और रद्द अमल रादर देन एक्शन, अमल के बजाय। मीन्स कि अगर कोई हमारे साथ बुराई कर रहा है, बदले में हमने उसके साथ बुराई करना है। हम अपना अमल, अगर किसी ने बुराई भी की है, हम उसके साथ अच्छाई कर सकते हैं। एट क्रिटिकल मोमेंट ऑफ अवर लाइफ्स, और अपनी ज़िंदगी के एक तनकीदी लम्हात पे, वी पुट लेस देन द बेस्ट, हम बहुत बेहतरीन के बजाय बहुत कम करते हैं। एंड देन लुक विद शॉक, और हम सदमे से फिर देखते हैं एट द सिचुएशन, उन हालात पे विच वी हैव क्रिएटेड विद आवर फॉलीज एंड ब्लंडर्स, जो कि हमें अपनी खताओं और अपनी नालायकियों या अपनी खताओं पे जो चीज़ हम लोगों ने की हुई होती है। एज रिजल्ट वी आर लिविंग इन अ हाउस, और जिसके नतीजे में हम ऐसे घर में रहते हैं विच वी हैव बिल्ड विद अवर ओन एक्शंस, जो हम अपने ही अमाल से बनाते हैं, एंड रिएक्शंस और रद्द अमल से। इफ़ वी हैड डन ऑनेस्टली वी वुड नॉट बिन फीलिंग सॉरी, अगर हम ईमानदारी के साथ काम करें तो कभी भी हमें अफसोस ना हो फॉर अवर फॉली एंड फॉबल्स, अपनी कोताहियों पे, अपनी गलतियों पे। सिमिलरली, इसी तरह से, इफ़ वी आर नॉट हैप्पी विद अवर व्हाट वी सी, हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, अगर हम उस पर खुश नहीं हैं तो क्या है, वो हमारा अपना है। कौन करप्ट है, कौन रिश्वत लेता है, कौन डिसऑनेस्टी से काम कर रहा है, ये हम आवाम ही हैं जो इस तरह से करते हैं। अगर हर कोई अपने आप को, अपना रास्ता सीधा कर ले, अपना किबला सीधा कर ले, तो मेरा नहीं यार। और अकॉर्डिंग टू राइटर कहता है कि परहैप्स इट इज़ अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ व्हाट वी हैव बिल्डिंग फॉर द ईयर्स, शायद ये तो वो बिल्कुल वही नताइज हैं जो हम कई सालों से जो है हम अपने लिए बना रहे हैं। दस आस्क फॉर व्हाट आवर कंट्री कैन डू फॉर अस, दस नॉट आस्क, ये मत सवाल करें कि हमारे मुल्क ने हमारे लिए क्या किया। व्हाट वी कैन डू फॉर आवर कंट्री, हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिंपली अपनी लाइफ में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, ऑनेस्ट रहें। डिसीट, फॉलीज, मिस्टेक्स, ब्लंडर्स, फबल्स, फ्रॉड, डिसऑनेस्टी, ये तमाम नेगेटिव चीज़ें हैं। इनको अपनी लाइफ से निकाल के अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन पॉजिटिव, ऑनेस्ट रहें। बी ऑनेस्ट इन योर लाइफ। अगर आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट रहेंगे, रिटर्न में आपको वो चीज़ मिलेगी। कहते हैं धोखा एक ऐसी चीज़ होती है जो एक परिंदा है, और वो घूम के सारी दुनिया घूम के वापस आके आपके सर पे ही वो बैठता है। वो धोखा आपको रिसीव ज़रूर होता है। ओके, ग्रामर में कोटेशन मार्क है। कोटेशन मार्क जब किसी भी कोई भी अगर कोई वर्ड्स बोलता है, उसके जो वर्ड्स कोट किए जाते हैं वो इन्वर्टेड कॉमर्स में किए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड कोटेशन मार्क। पेज नंबर 157 पे एक्सरसाइज पोर्शन में आपने यहाँ पे कोटेशन मार्क जो है वो पुट करने हैं, ये आपका होमवर्क है। ओके डियर स्टूडेंट, पेज नंबर 157 ये होमवर्क असाइनमेंट है ऑन बुक, और इस यूनिट को दोबारा रीड आउट करें। थैंक